दूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, पूछा क्यों नहीं लौट रहे नौसैनिक। और आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की दो तस्वीरें। एक तस्वीर जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बांट रहे हैं लैपटॉप उन छात्रों को जिनके जरिए वो एक तरह से पूरे प्रदेश का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये है वो तस्वीर जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असलियत बयां करती है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उन परिवार वालों के द्वारा और साथ ही साथ पूरे मोहल्ले के द्वारा एक दलित युवक को जिसके साथ पुलिस में कुछ झड़प हुई कुछ पुलिस वालों की और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। परिवार वालों का और पूरे इलाके के आसपास के लोगों का यह कहना है कि पुलिस वालों ने इस युवक को आग लगा दी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जांच चल रही है। 3 पुलिस वालों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, अखिलेश सरकार में जो लगातार बातें उठ रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर निरंतर सवाल उठ रहे हैं। तो आइए आपको हम दिखाएं कि आखिरकार फिरोजाबाद पुलिस के एक ऐसे चेहरे की बात आज सामने आ रही है जो चेहरा बड़ा ही खौफनाक है, जो चेहरा बड़ा ही दरिंदा और दरिंदगी से भरा हुआ है। कुछ पुलिस वालों की झड़प एक दलित युवक के साथ रात में होती है। उसके बाद पुलिस वाले उसे खींचकर उसके घर से बाहर निकालते हैं। उसकी जबरदस्त पिटाई की जाती है और उसके बाद आरोप यह लगाया जाता है खास करके उस परिवार वालों के द्वारा कि उस दलित युवक पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी जाती है। अगर ये आरोप वाकई में सत्य है या सच है इसमें जरा सा भी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए जिस राज्य की पुलिस इस बर्बरता पर उतर आए वहां क्या वाकई में कानून का राज हो सकता है। आके जगाया यहाँ पे घर के बाहर गेट खुलवाया है और गेट खुलवा के फिर उसे घोंसू तोड़े, मुंह में डंडा घुसा, पेशाब पिलाइए, फिर आग लगाएंगे जलाएंगे। किन लोगों ने किया ये काम? रसूलपुर थाने के पुलिस वाले थे। ये संगीन इल्जाम है यूपी में अखिलेश सरकार की पुलिस पर। पुलिस पर आरोप है कि उसने प्रेमचंद नाम के एक युवक को जलाकर मार डाला। दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। खाकी के भेष में पुलिस की दरिंदगी से फिरोजाबाद का दूली मोहल्ला सन्न रह गया। हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि पुलिस वालों ने गांव में कैसे दरिंदगी दिखाई। जबरदस्ती कुंडी खुलवाई, तोड़े तेरे थे किवारों को। फिर पड़ोस का कोई था, उसने कि आप किवार क्यों तोड़ रहे, हम खुद कुंडी खोल देंगे। फिर उसको बाहर निकाल के लाए, फिर उसको डांट डाल के मारा, जूतों से मारा, जूता चढ़ गए छाती पे और उसके बाद पेशाब उसको पिलाइए, गाड़ी में से जूतों से पेशाब पिलाई। फिर उसको अंदर ले गए, अंदर इसने जाके इतना मारा है उसको खड़े होकर आंच लगा। घटना फिरोजाबाद के रसूलपुर इलाके की है। युवक के घर वालों का आरोप है कि देर रात 12 बजे वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी पुलिस वालों से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक अपने घर पहुंच गया। लेकिन तभी कुछ देर बाद पुलिस की टीम उसके घर पहुंच गई। पुलिस वालों ने घर के दरवाजे तक तोड़ डाले और युवक को बेरहमी से पीटा। इतने से भी उनका दिल नहीं भरा तो युवक को आग के हवाले कर दिया। आके जगाया यहाँ पे घर के बाहर गेट खुलवाया है और गेट खुलवा के फिर उसे घोंसू तोड़े, मुंह में डंडा घुसा, पेशाब पिलाइए, फिर आग लगाएंगे जलाएंगे। युवक को जिंदा जलाने की खबर सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही ये मामला दलित युवक से भी जुड़ा है। परिवार वालों का तो ये भी आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें जाति के नाम पर अपशब्द भी कहे। लेकिन इतनी हैवानियत के बाद भी न पुलिस का कोई आला अधिकारी कुछ बोल रहा है और न ही सूबे की सरकार ने इसे गंभीरता से लेने की जरूरत समझी है। यूपी में गुंडाराज को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हैं। हर बार सरकार इसे राजनीति बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन फिरोजाबाद में अखिलेश की सरकार पर जिस तरह की दरिंदगी के आरोप लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि यहाँ रक्षक खुद भरोसा करने लायक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनवर शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। और जब पुलिस पे ये गंभीर आरोप लगे तो सीओ फिरोजाबाद उनके बचाव में उतर आए। लेकिन मामले की गंभीरता को देखकर कुछ ही देर में वो भी जांच की बात कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। घर वालों के आरोपों के बाद हम आपको पुलिस की सफाई भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस घर की हालत देख लीजिए। दरवाजे टूटे हुए हैं। घर की दीवारों पर पुलिसिया जुल्म की इबारत साफ दिख रही है। लेकिन इसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। अलबत्ता गांव वालों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है। अब जरा घर वालों के इल्जाम के बाद पुलिस का जवाब भी सुन लीजिए।
इस आदमी ने, मृतक ने शराब वगैरह पी हुई थी, कहीं गाली गलौज हो रहा था। किसी ने सूचना दी, सूचना पर शायद पुलिस आई और पुलिस ने इसको समझाया और अब ये जांच हो रही है क्या हुआ पुलिस को और इसके बीच। पुलिस हमेशा की तरह अपनी सफाई पेश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसने ये भी माना है कि रसूलपुर पुलिस और गांव वालों के बीच कुछ न कुछ बात तो जरूर हुई थी, जिसका अंजाम एक युवक को जलाने पर खत्म हुआ। मामले में खाकी की गर्दन फंसी तो पुलिस ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला छुड़ाना ही मुनासिब समझा। अभी एफआईआर इनकी नहीं मिली है, हम लोग अपने जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। हमने इनसे कहा है कि आपको जो भी लिख के देना है आप उसमें जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने प्रेमचंद को उसके गुनाहों की सजा उसके घर में ही दे दी। अगर प्रेमचंद ने कोई गुनाह किया था तो पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर सकती थी, उसको थाने में ले जाकर उससे पूछताछ हो सकती थी, उस पर मुकदमा कायम कर उसे जेल भेजा जा सकता था। लेकिन किसी को उसके घर में जिंदा जलाना, क्या यही यूपी पुलिस का इंसाफ है? टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए विजय बहादुर सिंह, बीएसपी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय बहादुर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फिरोजाबाद की ये घटना सामने आई है, एक दलित युवक के ऊपर अत्याचार की बात कही जा रही है, हालांकि अभी तक इस पर जांच चल रही है, आपकी पार्टी का क्या कहना है इस पर? देखिए, ये पार्टी का विषय न बनाइए, ये एक पूरे देश का विषय है। किसी भी स्वतंत्र देश में पुलिस को किसी भी नागरिक को पिटाई करने का अधिकार नहीं है जी। खासकर जो हिंदुस्तान की पुलिस है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पुलिस कोई भी पूछताछ कर सकती है, कोई अगर चाहे तो किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी भी शख्स पे हाथ नहीं उठा सकती। ये लॉ ऑफ द लैंड है जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं पावर नहीं मिला है कि दरोगा जी और सिपाही मारने लगे। अभी हमने एक हफ्ते में फुटेज देखा पंजाब में किस तरह से उस दो लड़कियों को, लेडीज को मार रहे हैं। हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश में सिंह साहब, टीचर्स को, क्योंकि आप एक जाने माने वकील भी रहे हैं, लिहाजा आप बेहतर बता सकते हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं विजय बहादुर सिंह साहब, सबसे आसान तरीका होता अपनी गर्दन बचाने का सस्पेंशन या कोई समिति बैठाल दो, और यहां भी यही होता दिखाई दे रहा है। जी नहीं, सवाल इस चीज का है भट्ट जी, आप इस पॉइंट पे जाइए कि पुलिस का जो पुलिस अंग्रेजों ने बनाई थी, वो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए और नेटिव्स को पिटाई करने के लिए। अंग्रेज को गए 65 साल हो गया, लेकिन रवैया वही चल रहा है। और खासकर ये नॉर्थ इंडिया में पुलिस है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और भी देश हो, प्रदेश हो, इसमें पुलिस जो है 1861 में मैं समझ गया आप जिस कानून की बात कर रहे हैं सिंह साहब, वो 1861 का कानून है। बहन जी काश इस कानून को बदल देती जब वो सत्ता में थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्यों का विषय है। देखिए, उस इशू में अगर आप आ रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में मालूम है कि जो बहन जी के समय, जो बहुजन समाज पार्टी के समय जो शासन था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर एकदम टॉप व्यवस्था थी, जिसको आपकी लैंग्वेज में चौक चौबंद कहते थे। ये थी, ये सब लोग विरोधी भी इस चीज विजय को जी, इसमें जाहिर सी बात है, ये मसला कहीं ना कहीं आता ही रहता है कि आखिरकार किसकी सरकार क्या हुआ। लेकिन आज जो बेसिक मसला है वो ये है कि जो फिरोजाबाद में हुआ, क्या उसे वाकई में होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, फिरोजाबाद में जो घटना घटी है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या राज्य की पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वो किसी भी युवक को उसके घर से निकालकर उसकी पिटाई करें और इतनी मार मारे कि उसकी जान जाती रहे और उसके बाद आखिरकार उसे आग भी लगा दिया जाए। ये आरोप खुद उसके परिजनों का है और उस तमाम इलाके के लोगों का भी है। देखिए, ये तो विषय जांच का है, जांच के बाद सच्चाई क्या है पता चलेगा। लेकिन अगर वस्तु स्थिति देखी जाए तो मैं आपके बात से सहमत हूं, किसी भी पुलिस को इस तरह का काम करने का अधिकार नहीं है, और अगर जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इतना भरोसा मैं पार्टी की तरफ से आपको दे सकता हूं। राजीव राय साहब, आपको लगता है ये मामला इतना गंभीर नहीं है कि अखिलेश यादव साहब इनके घर भी जाते, इनको भी 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता, क्योंकि ये दलित व्यक्ति था
और इसका तो मामला और गंभीर बनता है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1988 एंड रूल्स 1995 के तहत अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, जांच बैठाई गई है। जांच में अगर पाया गया कि ये बात सही है, देखिए कोई भी अपराध हो जाता है तो अभी मैं सुना विजय बहादुर जी से बोल रहे थे कि आप सस्पेंशन कर दो और एक जांच समिति बैठा दो। इसके अलावा कानून में कोई और विकल्प है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई। जो विकल्प है राय साहब मैं आपको बताता हूं, विकल्प ये है कि आप पुलिस सुधार करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं अखिलेश यादव पुलिस सुधार को लिए गंभीर होते जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पुलिस सुधारों को आप करिए? नहीं, पुलिस सुधार के लिए अखिलेश यादव जी गंभीर नहीं है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये क्या किया उन्होंने अब तक? में है कि पुलिस की मानसिकता को बदली जाए। राजीव जी चलिए, राजीव जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पुलिस की मानसिकता बदली जाए, ये सब तो हम बहुत भौगोलिक चेंज की बात कर रहे हैं जो कि शायद संभव नहीं है आज के परिवेश में, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो ये सब करना चाहती हैं। लेकिन हम आपसे एक सधा हुआ जवाब चाहते हैं। आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और जाहिर सी बात है जो हुआ वो ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि लगातार आपकी सरकार के तहत इस तरह के हादसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर होती हुई दिख रही है। क्या इसके बाबत अब ऐसा नहीं लगता कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? ठोस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने कुंडा वाले मामले में देखा, हमने एक पल नहीं लिया कि जब मांग हुई कि सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, क्योंकि पारदर्शिता हम दिखाना चाहते हैं अपने शासन में, प्रशासन में। और अगर थोड़ा सा भी हमें ढीला ढवाली करनी होती तो कोई मजबूरी हमारी नहीं थी कि हम सीबीआई को जांच सौंपते, लेकिन हम नहीं चाहते कि लोगों का हमारे ऊपर से भरोसा उठे। या राजीव जी भरोसा तो उठ ही रहा है ना आम आदमी का। आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, लेकिन अभी तक राजा भैया से तो खैर पूछताछ तो दूर की बात है, उनसे एक बार किसी ने तलब भी नहीं किया जबकि वो प्राइम अक्यूज्ड हैं। राजा भैया की बात आज छोड़ दीजिए, लेकिन आज तो हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। इस मामले में आपने कहा जांच बिठाई जा रही है, जांच हो रही है, 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इतना ही काफी है? एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है, पुलिस वाले वहां पर घर पर आकर तोड़फोड़ मचाते हैं और उसके बावजूद कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। वर्तमान अजय जी, वर्तमान इतना ही काफी नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में इससे ज्यादा किया भी नहीं जा सकता जब तक कि जांच की रिपोर्ट न आ जाए। जी कौन राय साहब, कौन सा ऐसा रास्ता है? बिल्कुल आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि जांच होगी। एक मुस्लिम डीएसपी की मौत होती है, आपके मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, 20 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, उस परिवार को नौकरी देते हैं। एक यादव व्यक्ति की मौत होती है, उसके घर जाते हैं, उसको मुआवजा देते हैं। आज एक दलित व्यक्ति की मौत हुई है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसके लिए भी उसी तरह का मापदंड अपनाया जाए जो आप मुस्लिम और यादव के लिए अपना रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में किसी जाति या मजहब या धर्म या वर्ग के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं। हो सकता है जात और धर्म की बात आपकी अलग है और जाहिर सी बात इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हम आप दोनों से इस बारे में चर्चा और करते हैं, लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही शहर के बड़े अधिकारियों ने इससे अपना किनारा करना ही बेहतर समझा। लेकिन पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि वर्दी पर दाग लगा है। उल्टे शहर के एसएसपी ने इस पूरे मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। जरा देखिए। दुलीपुर मोहल्ले में कहर बरपाने के बाद खाकी वर्दी अब सहम से गए। लोगों के गुस्से से बचने के लिए पुलिस ने गांव में सख्त पहरा बिठा दिया है। दूसरी तरफ रसूलपुर थाने में लोगों की भीड़ जमा है। एक युवक को पीट कर मार डालने के आरोप के बाद पुलिस अब खुद सहमी सी है। लोगों के गुस्से का अंदाजा आला अधिकारियों को भी है, लेकिन पुलिस कसूरवार है, इसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लगाया गया है, उसकी जांच होगी। दूसरा, पीएम पोस्टमार्टम पैनल से कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, उसमें सभी तथ्य सामने आ जाएंगे कैसे हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिसिया जुल्म किसी गांव में नहीं, फिरोजाबाद शहर में ही हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में खाकी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये तो छेड़छाड़ में बदले की कार्रवाई है। मैं अपनी मां के साथ आ रही थी तो रास्ते में दूली चौराहे के पास टाइगर जाटों ने मेरी मां का हाथ पकड़ दिया और खींचना चाहा। जब शोरगुल मचाया तो भाग गया। उस आधार पर मुकदमा 354, 504 का थाने पर लिखा गया। पुलिस उसकी विवेचना में घर गई टाइगर जाटव घर, तो वो मिला नहीं और पुलिस उसे डांटा फटकारा। जब बाद में मिला तो डांटा फटकारा और उसे दौड़ाया तो भाग गया।
और पुलिस लौट आई। भागने बाद उसने घर में जाके दरवाजा बंद करके और आग लगा दी। मामला दलित युवक से जुड़ा होने की वजह से खामोशी पसरी है। कार्रवाई के नाम पर आरोपी 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने से बच रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अगर पुलिस वाले दोषी पाए गए तभी हत्या